आज जो एक वीडियो पे है वो सारा बात नहीं बता पाया, मैं बताना चाहता हूँ, विस्तार से समझाना चाहता हूँ। तो माता पिता का क्या कार्य होता है आपके ज़िंदगी में और माता पिता क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। कहीं नगरी पे एक माँ बेटा हुआ करता था। तो उस नगरी पे किसी ने बेटा को कहा कि माँ, आपके माता पिता इस संसार में कितना महत्वपूर्ण है कि उनका जो बलिदान है, उनका बलिदान और जो उनका कर्ज है वो कोई नहीं चुका पाएगा। ऐसे करके उनको किसी ने सुनाया बेटा को। तब बेटा को ज्ञात हुआ कि मैं जाकर माँ को कहूँगा कि मैं उनका जो बलिदान है, जो कर्ज है, उसको चुकाना चाहता हूँ। ऐसे सोच कर वो माँ के पास गया, जाकर कहा कि माँ, मैं आपका बलिदान और जो आपका कर्ज है मैं वो चुकाना चाहता हूँ कहा। लेकिन माँ ने हंस के उनको कहा कि बेटा, ये सब एक सुनाई बातें हैं, आप छोड़ दो बोल के। क्योंकि माँ को पहले से ही पता था कि ये सब नहीं हो सकता है। हम लोग अगर 100 जन्म ले लो फिर भी माता पिता का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आज तुम मेरा साथ आके सो जाओ एक ही बिस्तर पर, तो फिर मैं कल सुबह में आपको समझाऊंगा कि माता पिता का कर्ज कैसे चुकाया जाता है और कैसे चुका पाता है कि नहीं। तो बेटा ने कहा होगा। तो बाद में आकर माँ और बेटा साथ में सोने लगा। और रात के करीब 2 बजे माँ उठा और बेटा को कहने लगा कि बेटा, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा सा जल लेके दीजिए। तो बाद में फिर बेटा उठा और जाके जल लेके आया। माँ ने थोड़ा पिया और फिर रख दिया। फिर माँ ने उस जल को वहीं पर रखकर फिर एक जल मंगाने लगा बेटा को 3 बजे करीब उठकर। फिर बेटा वहाँ से थोड़ा गुस्सा होने लगा, तू जल नहीं पीता है, मैं लेके आया लेकिन फिर आप नहीं पीता, फिर आप जल मंगा रहे हो। फिर तीसरे बार जब जल मंगाया तो बेटा बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोधित होने का बाद फिर माँ को कहा कि आप पीते तो नहीं हो, फिर मुझे जल मंगाते हो बोल के। इतना क्रोधित हुआ कि माँ का ऊपर वो बहुत ही क्रोधित हुआ। तो बाद में माँ ने जब 5वें बार जल मंगाया, जल मंगाने का बाद जो बेटा जहाँ सो रहा था वहाँ पर जल उन्होंने वहाँ पर छिड़क दिया। छिड़क देने का बाद बेटा वहाँ से उठकर चला गया। जाकर किसी अन्य बिस्तर पर सो गया। सो जाने के बाद में सुबह को माँ ने बेटा से कहा, बाद में बेटा आकर सुबह को माँ को जो क्रोधित होने लगा तो माँ ने बेटा को कहा, बेटा, जब मैं आज एक रात, सिर्फ एक रात आपको पानी मंगाया और आपके बिस्तर को गीला किया तो आपको इतना क्रोध आया। आप सोचिए, जब आप इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, 9 महीना मैंने आपको कोख में रखा। उसके बाद जब आप इस दुनिया में आया तो जब आप बड़े नहीं हुए तो आप कितना बार मेरा बिस्तर पे, कितना बार आपने पेशाब किया होगा, कितना बार आपने यहाँ पर पेशाब किया होगा और कितना बार रात को हम उठा होगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप क्या सच में ही माँ पिताजी का कर्ज उतर पाएगा या नहीं? तो माँ ने बेटा को सवाल किया। तो बेटा तब जाके ज्ञात हुआ कि हाँ, इस संसार में हम जितने भी कर लो लेकिन माँ पिताजी का कभी भी कर्ज नहीं उतर सकते। तो मैं आप सभी से यही हाथ छोड़कर विनोद करता हूँ कि अपने माँ पिताजी को खुशी ना दे सके लेकिन दुख कभी नहीं देना। जितने भी आप भगवान को, जितने भी आप पूजा कर लो, जाप कर लो, जो भी कर लो, इस संसार में आप जितने भी अच्छे काम, अच्छे कार्य जितने भी कर लो, अगर आप अपने माँ पिताजी को खुश नहीं रख पाओगे तो इस संसार में जितने भी आप कार्य करेंगे वो सब बेकार है। कुछ भी नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि भगवान भी आपको माफ़ नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल में मैं दिखाई देता हूँ कि कोई बड़ा हो गया और उनका पत्नी, कोई बेटा पत्नी लेके आता है तो घर में माँ और पिताजी को एक अलग घर पर, कुछ अलग घर, छोटा घर पर वहीं पे रख देते हैं और माँ पिताजी को वहीं पर रख कर साथ में नहीं रखते। ये सब क्यों? अगर ये सोचा जाए तो जब आप पैदा हुआ था तो आपको भी अलग रख देता तो चलता क्या? नहीं ना। जब आप पैदा हुआ था तो आपको भी क्यों माँ पिताजी अलग रख देता तो आप अभी तक ज़िंदा होता? नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र करता हूँ कि आपके जीवन में तो आपका माँ पिताजी साथ में है ना, तो आप सभी उनका अच्छी तरह से देखभाल करें, एक भगवान के रूप पर देखभाल करें। जैसे भगवान को हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसको कुछ चराते हैं तो माँ पिताजी को चराइए।
अगर आप माँ पिताजी को जैसे चराबा करेंगे तो वो भगवान को चराबा ही होता है। आप सभी को यही समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया हो। धन्यवाद।